रामायण धारावाहिक सीरियल में राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले किरदार राम आएंगे एल्बम की शूटिंग के लिए आज अयोध्या पहुंचे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। इस दौरान अभिनेता अरुण गोविल ने भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कहा कि अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर साबित होगा। पूरे विश्व में वह संस्कृति जो पिछले कुछ वर्षों में धूमिल हो गई थी, फिर से एक संदेश देगी। जो हमारी संस्कृति की विरासत है, वह पूरे विश्व को पता लगेगी। यह मंदिर प्रेरणा स्रोत होगा, हमारी आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन अब यह हमारा गौरव होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, इसका विश्वास तो था ही, लेकिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा, इसका अंदाजा नहीं था। अपने जीवन की यह सबसे बड़ी घटना है। वहीं लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो रहा हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। जो कुछ भी मैं नहीं जानता था, उसको भी जानने का मौका मिल रहा है। देश में जो माहौल बना हुआ है, बहुत ही धार्मिक और सकारात्मक है। यह विश्व को बहुत ही सकारात्मक भावना देगा। राम को नकारने वालों को सुनील लहरी ने जवाब देते हुए कहा कि बहन नादान है जो राम को नकारते आ रही हैं। इस दौरान माता सीता की भूमिका निभाने वाले दीपिका चिखलिया ने कहा कि जो हमारी इमेज लोगों के दिलों में बस चुकी है, राम मंदिर के निर्माण के बाद भी मुझे नहीं लगता उसमें कोई परिवर्तन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ऐसा ही प्यार रामायण के पात्रों को मिलता रहेगा। आपको बता दें कि रामानंद सागर रामायण के यह तीनों पात्र रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। जो पहले इमेज हमारी बस चुकी है लोगों के दिलों में, जहन में, तो मंदिर के निर्माण के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि राम लल्ला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। साक्षात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा वहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। मैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। अभिषेक जी को, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे कम समय में हम सबको एज एक्टर्स इस सॉन्ग के लिए उन्होंने लॉक किया एंड बहुत हंसी खुशी से हम लोग ने ये गाना किया। ये गाना हमने 2 दिन में शूट किया। रात को शायद 3 बजे हमने पैकअप किया। हम लोग हनुमानगढ़ी, लता मंगेशकर चौक, और पहले दिन तो हम गुप्तार घाट पे थे। बहुत अच्छे तरीके से लोकेशन उन्होंने सिलेक्ट किए हैं और ऑल्सो बहुत अच्छे एपिसोड्स उन्होंने लिए हैं। शबरी का लिया है, हनुमान जी का एंट्री ली है, तो बहुत सुंदर तरीके से पूरी रामायण वो दर्शा रहे हैं वो 1.5 मिनट के गाने में। सो वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ मैं एसोशिएट कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा गाना है, मेरे घर आए राम। ये है हमारे घर आए राम, लेकिन ये मेरे लिए ये तीसरा गाना है। और मेरे 2 गाने तो बहुत सुपर हिट हुए हैं एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वाला गाना उसको भी सरपास कर जाएगा। पर ये सौभाग्यशाली मैं आपको समझता हूँ कि इस तरह का मुझे इस प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका मिल रहा है, और बहुत कुछ जो मैं नहीं जानता था उसको जानने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। और जो मैं समझता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा है या जो माहौल बना हुआ है इस समय, बहुत धार्मिक है, बहुत सकारात्मक है, और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा। और डेफिनेटली वो सकारात्मकता जो है वो विश्व में उत्पन्न होगी, इससे इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जो राम को नकारते आ रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? वो नादान है, बेवकूफ़ है, मैं ये कहूँगा। उन्हें असल में राम क्या है उसका नॉलेज नहीं है। देखिए, हर आदमी को जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था, बचपन में हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था, उस हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या हैं, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको उपाधि दी गई है, क्या कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं। और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे थे।
लेकिन अब वो माहौल फिर से बना है। तो अब वो ये जो माहौल बना है ये यहाँ इट्स कम हियर टू स्टे, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आज हमेशा ये होता है कि जो आगे जो झंडा लेकर चलते हैं, जो मशाल लेकर चलते हैं, वो यंग लोग होते हैं। और आज का जो यूथ है वो इस समय इतना उसका जो वो इतना रामायण के साथ जुड़ गया है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ या मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले लोग होते हैं वो यूथ होता है। तो अगर यूथ ने इस बात को समझ लिया है, यूथ अट्रैक्ट हो गया है उस तरफ, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। हमारे राम आए हैं गाने के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? जैसे मैंने मोटा मोटी और अब उसी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में अब शामिल होने जा रहे हैं, क्या आपने कोई सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? मंदिर बनेगा ये तो ज़रूर पता था, बिल्कुल है ना, ये विश्वास था पूरा। प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा ये, इसका अंदाज़ा नहीं था, रिपीटेडली, क्योंकि मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है। तो ये इस तरह से होगी, इतना ऊर्जा होगी इसमें, पूरा देश राममय हो जाएगा, पूरा विश्व जहाँ जहाँ भी राम को मानने वाले लोग हैं, इसकी कल्पना नहीं थी। इसलिए ये जो अनुभूति है ये बहुत सुखद अनुभूति है, बिल्कुल, कि हम एक ऐसे पल के साक्षी बनेंगे जिसके विषय में हमने सोचा नहीं था कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, इतना बड़ा होगा।